हाय फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी एंड पीसीएस वन चैनल। आज हम आप लोग के लिए फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर बीपीएससी 68 मेंस का लेकर आए हैं। ये जो मॉडल पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आयोग के द्वारा डाला गया है। ये मॉडल पेपर आयोग ने इसलिए डाला है क्योंकि इस बार जो 68 का एग्ज़ाम हुआ, इस साल आयोग ने बीपीएससी में सिलेबस चेंज किया है और उसमें कुछ बदल कर उसमें कुछ सेक्शंस और क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया है। जैसे कि ऑप्शनल पेपर को एमसीक्यू बेस्ड कर दिया गया है और एसए पेपर को जोड़ा गया है। तो इसी को देखने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन और कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस सेक्शन से आने वाले हैं, एसए का क्वेश्चन कैसा होगा, कितने मार्क्स का होगा, ये सब के लिए स्टूडेंट की सहूलियत के लिए आयोग ने डाला है ये मॉडल पेपर। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा पेपर है, समझने की कोशिश करते हैं कहाँ से कैसा क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि आप लोगों के मन में भी होगा कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है तो कहाँ से कैसा क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, इससे का कैसे क्वेश्चन होगा। तो देखिए, ये जो सामने देख रहे हैं, पहला है जनरल स्टडीज़ 1 और इसमें सेक्शन 1 में आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देना है आपको। वही सिलेबस पहला क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से आएगा और ये आपका 38 मार्क्स का होगा। पहला क्वेश्चन में कोई ऑप्शनल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपका, अदर्स का एक ही क्वेश्चन है और कंपल्सरी है, आपको ये बनाना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन जो सेक्शन 1 का है वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से ही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है कि आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए रहेंगे और ये भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से ही होगा। सेक्शन 1 का जो 3 वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से कोई एक आपको बनाना पड़ेगा। और ये 38 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी आपका जो 2 और 3 क्वेश्चन आएगा उसमें 2-2 ऑप्शन होंगे। आप दोनों में से कोई एक जो भी चाहें उसका आंसर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट सेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है वो है सेक्शन जो आपका सेकंड वाला है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका करंट और इंटरनेशनल नेशनल रिलेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। और पहला क्वेश्चन इसमें भी सेक्शन 1 का पहला हुआ और जनरल स्टडी 1 का 4 क्वेश्चन, ये 38 मार्क्स का होगा और ये भी कंपल्सरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आपको दूसरा दिया गया है एक के अलावा, ये पहला ही आपको कंपल्सरी है, इसको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन 2 का क्वेश्चन 5 जो है, इसमें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इन दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन होंगे सिलेबस करंट इवेंट और नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से होंगे, ठीक है। और सेक्शन 2 का ये छठा क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये अच्छी बात है कि यहाँ भी आपको 2 ऑप्शन मिले हैं और दोनों ऑप्शन में से कोई एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये भी 38 मार्क्स का है और टॉपिक आपका वही है करंट इवेंट जो नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। देख लेंगे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन तो उसी तरह के हैं, बस थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते थे, बट वही है कि एसए में जो चेंजिंग आया है तो वो देखेंगे क्या चेंजिंग हुआ है। यहाँ आप सेक्शन 3 देखिएगा, सेक्शन 3 में जो आपका 7 क्वेश्चन है ये सिलेबस स्टैटिक एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम से है। और ये ठीक है कि इसमें जो 7 नंबर क्वेश्चन है यानी सेक्शन 2 का पहला दूसरा, इन दोनों में 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो 36 मार्क्स है, वो 38 का था, ये 36 मार्क्स का क्वेश्चन है, 36 मार्क्स का, और दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। और सिलेबस आपका वही है स्टैटिक एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आपका जो जनरल स्टडी पेपर 2 होता है, तो 2 में आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो शॉर्ट में आंसर करना है और उसका सिलेबस वही है जो इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएगा। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंपल्सरी है, इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में आपको 2-2 ऑप्शन वही मिले हैं कि दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। 38 मार्क्स का यहाँ पे भी है, सिलेबस में जो इंडियन पॉलिटिक्स से सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आएंगे। और इसका दूसरा सेक्शन जो है इसमें 3
सेक्शन 2 में जो 4 क्वेश्चन है ये इंडियन इकॉनमी एंड जियोग्राफी से है और ये कंपलसरी है, 38 मार्क्स का है। सेक्शन 2 का जो 5 और 6 क्वेश्चन है यहाँ भी सहूलियत दी गई है कि 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से आप एक एक क्वेश्चन बना सकते हैं। सिलेबस वही है, इंडियन इकॉनमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये भी 38 मार्क्स का है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आप सेक्शन 3 देख रहे हैं, शॉर्ट आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन 7 सेक्शन 3 का 1 क्वेश्चन कहलाएगा ये, और ये आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा था वही है, 36 मार्क्स का है। और 38 में आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका क्वेश्चन रहेगा। ये जितने आपको जो मॉडल में दिखा रही हूँ ये आयोग के द्वारा डाला गया है। देखिए जो ये बिल्कुल जो नया चेंजिंग अभी आया है एसे का जो फॉर्मेट आप यहाँ देख रहे हैं ये 100 मार्क्स का होगा। 1 2 3 है यानी 300 मार्क्स का टोटल एसे आपका आएगा। पहला सेक्शन में लिखा है कि राइट एनी वन एसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक। कोई टॉपिक दिया रहेगा आपको उस पे ऐसे लिखना है। तो ऐसे तो आपने बहुत लिखा होगा, बचपन में अक्सर ऐसे लिखा जाता था, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सेक्शन 2 जो है उसमें भी ऐसे दिया गया है। कोई भी टॉपिक होगी, हो सकता है करेंट से हो या कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी वगैरह हो, उनसे आपको कहा जाएगा कि उन पे ऐसे लिखा जाए। और नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे होंगे, देखिए सेक्शन 3 जो है वो ये है कि ये स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पे कि सेक्शन 3 में जो क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के एस्से के, वो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक से होंगे, यानी बिहार से रिलेटेड ही आपको कोई टॉपिक मिलेगा। और ये बिहार रिलेटेड टॉपिक कोई होगा, हो सकता है करेंट का भी हो या फिर कुछ फेमस पर्सनालिटी से हो या कोई फेस्टिवल से, कोई मुहावरा हो, मतलब बिहार से रिलेटेड जो होगा उससे ही आपको लिखने को मिलेगा। आयोग के द्वारा ऐसा बताया भी गया है कि इस तरह के क्वेश्चन जो बिहार स्पेसिफिक डालने का उनका मतलब ये है कि बिहार के जो स्टूडेंट उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो सके, क्योंकि बिहार वाले को बिहार के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट वाले नहीं जानेंगे, बट अब थोड़ा आसानी रहती है अब जहाँ के रहने वाले होते हैं। तो आपका 3rd सेक्शन आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिहार रिलेटेड किसी टॉपिक से आपको इससे लिखना है। तो यही है एस्से का सेक्शन। तो देखने में अच्छा ही लग रहा है। तो देख लिया आपने कि कैसा क्वेश्चन आएगा। यही हमारे आयोग द्वारा मॉडल पेपर डाला गया था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।